यही वजह थी कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहती चली जाती, कोई रोक टोक ना थी। मेरे 2 बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। यासिर सुबह दफ्तर चले जाते और शाम को घर लौट आते। हमारा घर खुशियों का गहोरा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसी आंधी चली कि सब कुछ बहा के ले गई। हुआ कुछ यूं कि सुबह यासिर तैयार होकर दफ्तर चले गए और मैं घर के काम काज में लग गई। मेरा छोटा बेटा जो अभी 5-7 साल का शानी बाहर की गली में खेल रहा था कि ना जाने एक बाइक वाला उसको टक्कर मार के भाग गया। मैं शोर सुनकर जब बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई। शानी बुरी तरह जख्मी जमीन पर पड़ा था। इर्द गिर्द सब लोग जमा थे। इतने में नौमी जो खाला समीना का बेटा था वो अभी आ गया। उसने मुझसे कहा कि भाभी आपको इसको लेके बाइक पर बैठो, इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। मैंने खाला को अपने घर बिठाया और नौमी के साथ अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने शानी की पट्टी की और उन्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दी। 1 घंटे बाद हम लोग वापस आ गए। मैंने नौमी का शुक्रिया अदा किया कि अगर तुम वक्त पर ना आते तो ना जाने क्या होता। नौमी मुझसे काफी छोटा था, कोई 17 या 18 साल का होगा। वो कहने लगा भाभी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, अगर फिर भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। खाला भी कहने लगी तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो चले गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शाम को यासिर घर आए तो सारा माजरा उनसे कहा। उन्होंने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और हमारे बेटे शानी को ज्यादा चोट ना आई। फिर उन्होंने अगले दिन नौमी का भी शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगे कोई बात नहीं भाईजान, ये तो मेरा फर्ज था। अब खाला और उनका बेटा अक्सर हमारे घर आते जाते। खाला तो पहले भी आती जाती थी, लेकिन अब कभी कभार नौमी भी हमारे घर आता जाता। वो मुझसे काफी छोटा था, इसलिए अब जब कभी मैंने बाजार जाना होता या कोई दवा लेनी होती तो नौमी को बुलाती और उसके साथ मोटरसाइकिल पर चली जाती। अहमद को ये बात मालूम थी, लेकिन उन्होंने कभी एतराज ना किया था क्योंकि वो हमारा पुराना मोहल्ला था। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। वक्त गुजरता गया और नौमी का हमारे घर आना जाना बढ़ता गया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि नौमी मुझ में दिलचस्पी लेता है। मैंने अपने ख्याल को झटक दिया। एक दिन यासिर शाम को जल्दी घर आ गए। कहने लगे एक सरकारी मीटिंग में लाहौर जाना है, कल सुबह मीटिंग है और मुझे अभी निकलना होगा। वो नहा धोकर तैयार हुए और लाहौर के लिए रवाना हो गए। जाते हुए मुझे कुछ पैसे भी देकर गए और कहा अगर कोई काम हो या कहीं जाना हो तो खाला के साथ चली जाना, मुझे 3-4 दिन वहां पे रुकना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, यहाँ सब लोग अपने हैं और फिर खाला भी है, आप मेरी फिक्र ना करें। यासिर को गए अभी 2 दिन ही हुए थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने खाला को बुला लिया। खाला घर पे ना थी, पता चला कि वो अपनी बहन से मिलने गई है। नौमी घर पे था, वो फौरन आ गया। मैं बिस्तर में लेटी थी, मेरे पास मेरी मुलाजमा खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए और नौमी के लिए चाय बनाकर लाओ। फिर उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। नौमी मेरे पास कुर्सी पर बैठ गया। फिर नौमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा आपको बहुत तेज बुखार है। कहने लगा आप चाय रहने दें। मैंने कहा नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए कमजोरी महसूस हो रही है। फिर हम दोनों ने चाय पी, बच्चों को मुलाजमा के हवाले किया और खुद मैं नौमी के साथ डॉक्टर के पास चली गए। डॉक्टर ने दवा दी और हम दोनों घर वापस आ गए। घर आके नौमी मेरे पास बैठ गया। हम दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने एक जोरदार कहका लगाया और उसकी बात को मजाक में टाल दिया। मैंने कहा अच्छा अब तुम जाओ और मुझे कुछ आराम करने दो। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। मैं उसे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन आज वाली बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे सारे काम खाला और नौमी ही करते हैं। मेरे शौहर दफ्तर के कामों में इतने मसरूफ होते थे कि उनके पास तो वक्त ही नहीं था। मैं भी उसकी शादी की तैयारियों में लग गई। अब जहां बाजार जाना होता, जो भी खरीदारी करनी होती, खाला मुझे साथ लेकर जाती। कभी कभार तो नौमी भी हमारे साथ जाता। वो भी मुझसे पहले की तरह हंस हंस कर बातें करता। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग शॉपिंग करके वापस आए तो कुछ जोड़े खाला की बेटी को पसंद ना आए
खाला मुझे कहने लगी, तुम ऐसा करो, नौमी के साथ जाओ और तब्दील करवा के ले आओ। तो मैं वहां ना जाती तो क्या करती? मैंने कहा, अच्छा अब तो मुलाजमा जाने वाली होगी, आप ऐसा करें मेरे बच्चे संभालें, मैं नौमी के साथ जाके तब्दील करवा के आती हूँ। हम दोनों बाजार चले गए, जोड़े तब्दील करवाए, दुकान से बाहर निकले तो तेज बारिश हो रही थी। नौमी कहने लगा, चले यहाँ पास ही फ्रूट चाट की दुकान है, वहाँ चल के फ्रूट चाट भी खाते हैं और बातें भी करते हैं। हम दोनों फ्रूट चाट की दुकान पर जाके बैठ गए और फ्रूट चाट खाने लगे। हम दोनों 1 घंटा वहाँ बैठे रहे, लेकिन बारिश थी, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी दौरान नौमी नॉन स्टॉप बातें कर रहा था। वो बहुत बातूनी किस्म का लड़का था। 1 घंटे में मैंने उससे ना जाने कितने लतीफ़े मुझे सुनाए कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना रहा। खैर बारिश बंद हुई, हम लोग घर को रवाना हो गए। घर पहुंचे तो अपने दरवाजे के सामने उतर गए। मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे मेरे घर भेज देना। वो भी मेरे साथ अंदर आ गया। कहने लगा, अच्छा 1 कप चाय तो पिला दो। हम दोनों आके कमरे में बैठ गए। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। मैंने आते ही बिस्तर पर लेट गई। मैंने उससे कहा कि अब वो जाए और जल्दी से बच्चों को लेकर आए। वो उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर ना चाहते हुए भी मुझसे वो गुनाह हो गया जिसका तस्वर भी नहीं कर सकती थी। काश मेरा शौहर मुझे इतनी आज़ादी ना देता और यह सब कुछ ना होता। काश मैं इस गुनाह से बच जाती। शाम के 6 बज चुके थे। नौमी जा चुका था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद खाला बच्चों को लेकर आ गई। कहने लगी, तुमने बाजार में इतनी देर लगा दी। मैंने कहा, खाला वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा। अच्छा अपने बच्चे संभालो। मैं अपने बच्चों को साथ लगा लिया। वक्त कट ही नहीं रहा था। 7 बजे अहमद घर आए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनसे आंखें कैसे मिलाऊं। वो रात मैंने जाग के गुजारी। मेरा ज़मीर मुझे बहुत कोस रहा था। मैंने यासर से कहा कि कुछ दिन के लिए अपनी बहन फजीला के पास जाना चाहती हूँ। वो मुल्तान में रहती थी। वो कहने लगा, अच्छा तो उसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।